जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् भस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 17वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है, पेज नंबर 151 है। यहाँ पर धर्म की परीक्षा को मुख्य रखते हुए आचार्य अन्य मत में कहे गए जो देवताएं हैं और उनका स्वरूप है और उनके पुराण में कितनी असंगत बातें हैं जो प्रत्यक्ष विरुद्ध, अनुभव विरुद्ध और पूर्वापर विरुद्ध आदि सहित हैं, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर कर चुके हैं। और आज नया प्रकरण भी शुरू होने वाला है, इसलिए अपन पढ़ना शुरू करते हैं पेज नंबर 151 से 151। इस प्रकार से उन ब्राह्मणों को निरुत्तर देखकर वह विद्याधर कुमार मनोवेग वहां से निकलकर बहुत से वृक्षों से विभूषित उद्यान में चला गया। वहां वे दोनों जटाधारक साधु के वेश को छोड़कर अनेक प्रकार के फलों से सुशोभित होने के कारण सज्जन के समान नम्रीभूत हुए, अर्थात नीचे की ओर झुके हुए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय जैन मत के ग्रहण करने की इच्छा से प्रेरित होकर पवन वेग ने मनोवेग से कहा कि हे मित्र, तुम मुझे ब्राह्मण आदि के शास्त्रों की विशेषता को सूचित करो। इस पर मनोवेग ने उससे कहा कि ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि पवन वेग का मन जो है वो है ना बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि जब अपने सामने ये सारी वस्तु स्थिति देखी, कैसे रागी द्वेषी देवी देवता हैं, कैसे उनके असत्य भाषण किया गया है, कहाँ सर्वज्ञ बोलते हैं और कहाँ वे अल्पज्ञों जैसा बिहेव करते हैं, और कितनी कितनी विरुद्ध बातें यहाँ पर हुई। कल हमने देखा था ना, 2 अलग अलग भाग में जन्म ले रहे हैं, फिर बाद में जोड़ रहे हैं, ये कुछ भी चल रहा है। ठीक है, मनुष्यों से देव उत्पन्न हो रहे हैं, देवों से मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारी बातें है ना। और भी कितनी कितनी काम भाव से ग्रसित वे देव कितनी छोटी छोटी नीच हरकतें कर रहे हैं जो सामान्य सज्जनों को भी शोभा नहीं देती हैं। तो ये सब काम भाव से, राग भाव से, द्वेष भाव से, इनसे ग्रसित होने के कारण इनमें एक जगह तो आचार्य कहते हैं अगर ये सब करना देव पना है तो फिर तो व्यभिचारी व्यक्ति में देवत्व पना और हो गया, है ना। इसलिए ये सब देव के चिन्ह नहीं हो सकते। हमारा आराध्य, हमारा उपासक, माने जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, वो हमारा भगवान ऐसा होगा, है ना, जो किसी लड़की को देख करके मोहित हो जाए, जो किसी तिर्यंच ये विचार नहीं करे कि वो मनुष्य है कि तिर्यंच है। बोलो,
इतनी सारी बातें हमारे देव में नहीं हो सकती। हमारा आराध्य देव जो है, जिनकी हम उपासना करने वाले हैं, वो हमारे देव ऐसे नहीं हो सकते। तो देव के बारे में तो मनोवेग को ये निर्णय हो गया कि भैया ये देव जो है वे सच्चे देव नहीं है। अब वो ये जानना चाह रहा है कि शास्त्र के बारे में भी कहिए। देखिए, वेदों की अकृत्रिमता व वैदिक हिंसा की परीक्षा। ब्राह्मणों का अपौरुषेय वेद शास्त्र उनके द्वारा धर्म आदि में, ये अपौरुषेय का मतलब समझते हैं? अपौरुषेय का मतलब होता है किसी पुरुष द्वारा उसकी रचना नहीं हुई। 4 वेद माने गए हैं, आप सभी जानते हैं। फिर बाद में वेद हुए, फिर वेदांग हुए, है ना, फिर और उपनिषद हुए। ये सब उन्हीं की ही टीका 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 और विशेष विशेष हैं। ठीक है, तो 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया, जिसमें तंत्र मंत्र फंत्र ये सारी चीजें हैं। सबके विषय अलग अलग हैं। तो ये 4 वेद हैं जिनको बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत माना जाता है। और इन 4 वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। अपौरुषीय का मतलब है कि ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो कैसे हैं? ये अकृत्रिम है, ये बिना किसी द्वारा बनाए गए हैं। देखिए, तो ब्राह्मणों का अपौरुषीय वेद शास्त्र उनके द्वारा धर्म आदि में, अर्थात यज्ञ आदि क्रिया कांड के विषय में निर्दोष प्रमाण माना गया है। मतलब क्या? कि यज्ञ करना है, ये कहाँ आता है? वेदों में। कैसे करना है? ये वेदों में आता है। अगर कोई भी यज्ञ की क्रिया करनी होती है तो उसके लिए किसे प्रमाण माना जाता है? वेद को। इसीलिए कह रहे हैं निर्दोष प्रमाण माना गया है। परंतु चूंकि वह संसार रूप वृक्ष को वृद्धिंगत करने वाली हिंसा की विधेयता को निरूपित करता है, अतएव उसे ठग शास्त्र के समान समझकर सत्पुरुष प्रमाण नहीं मानते। ठीक है, दुनिया तो कह रहे हैं कि दुनिया वाले भले ही उसको प्रमाण माने, लेकिन सज्जन पुरुष उसे ठग शास्त्र समझते हैं। ठग शास्त्र मतलब कैसा शास्त्र? जो ठगने वाला हो। कैसी बातें करते हो? शास्त्र भी ठगेंगे क्या? बोलो, आजकल के लोग ठगते हैं, लोग बेवकूफ बनाते हैं। शास्त्र कैसे बेवकूफ बनाएंगे? शास्त्र कैसे ठगेंगे? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया में आपको कोई बेवकूफ बनाएगा तो आपको थोड़ा बहुत घाटा होगा। पैसे का घाटा, वस्तु का घाटा, सोने का घाटा, कीमती चीज का घाटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ करके हमारी बुद्धि का जो घाटा हो रहा है, हमारी बुद्धि जो अज्ञान अंधकार में है, जिससे हमारा अनंत संसार होने वाला है, ये सबसे बड़ा घाटा है। इसलिए ये सब ठग शास्त्र हैं। कौन से? जो वेद हैं। क्यों ठग शास्त्र हैं? क्योंकि उसमें यज्ञ आदि क्रियाओं को करते वक्त हिंसा को करना योग्य माना है। और ये कहा गया, मैंने आपको एक दिन बताया भी था कि वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। क्या मतलब है? कि यज्ञ आदि में की गई हिंसा हिंसा होती ही नहीं है। इसलिए आप यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाओ, इसीलिए यज्ञ में पशुओं को मारो, वो हिंसा नहीं, टेंशन मत लो, है ना। वेदों में की गई वेदों में प्ररूपित है, और यज्ञ में जो की गई हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। इस वचन को सज्जन लोग क्या समझते हैं? ये ठग शास्त्र है। कैसी कुछ भी बात कह रहे हैं। हिंसा तो हिंसा होती है, मरना तो मरना होता है ना। धर्म की वजह से मारना मरना नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? बोलो, धर्म के नाम पर लोगों को मार दिया जाए, मारा मारा जाना शुरू कर दिया जाए, और हम कहें कि वो हिंसा ही नहीं है। देखिए, हिंसा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, है ना। देखिए, कारण इसका यह है कि वेद में कही गई हिंसा, यज्ञ आदि में किया जाने वाला प्राणी विघात तो धर्म का कारण है। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ रहा है? वेद में क्या कही गई है? हिंसा। और यज्ञ में किया जाने वाला प्राणी का घात, ये सब क्या है? पाप का कारण नहीं है, धर्म का कारण है। देखो, प्रत्यक्ष विरुद्ध आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। हम मुसलमान भाइयों पे
ये आरोप लगाते हैं और उनसे इस प्रकार का ऐसा लगता है कि बताओ संगी पंचेंद्रिय जीव जो है, बकरा जो है, उसकी बलि चढ़ाते हैं, जो कि किसी भी रूप में उचित नहीं प्रतीत होती है। ठीक है, उनकी कहानी के हिसाब से भी प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में वो जिस कहानी को फॉलो करते हैं, उस कहानी में जो एक व्यक्ति थे, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो कहानी पढ़ी थी मैंने, उसमें तो उन्होंने अपने बेटे की बलि चढ़ाई थी, क्योंकि उनको बेटा अपना प्रिय था। मेन बात सिंपल सी ये थी कि आपको अपने प्रिय वस्तु का त्याग करना है। सिंपल सी बात यह है कि राग घटाना है। अगर हम अपनी भाषा में बोले, प्रिय वस्तु का त्याग करने का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु के प्रति राग घटाना। लोग समझते मार डालो तो राग घट गया, ऐसा होता है क्या? किसी व्यक्ति से लोग यही तो करते नहीं? देखते आजकल के सस्ते आशिक क्या करते हैं? सस्ते आशिक, है ना, तुम मेरी हो जाए चाकू लेकर, तुम मेरी नहीं हुई तो चाकू घोप दिया, रिवॉल्वर से उड़ा दिया, और तो और वो एसिड डाल देते हैं। क्या होता है ये बताओ? यही तो होता है ना, जो बिल्कुल गलत है इस रूप से। मैंने सिंपल सी बात है, राग घटाने की बात है। वहां उस पूरी कहानी को भी मैंने पढ़ा, तो उसमें सिंपल सी बात ये थी कि वो ईश्वर को प्रसिद्ध करने के लिए, खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए अपने बेटा जो उनको प्राणों से भी प्रिय था उसकी वे बलि चढ़ाते हैं। अगर सच में उनको कहानी को फॉलो भी करना है तो अपने अपने बेटों की बलि चढ़ाएं। बेचारे बकरे को खरीद करके उसकी बलि क्यों चढ़ाते हैं? प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वो पशु, देखो आप समझो ना, कितनी सारी इमेजेस आती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं वैसे वो अपने बच्चों को पालते हैं, जैसे हम नहीं मरना चाहते वैसे वो नहीं मरना चाहते, जैसे हम खाना पीना खाते हैं वैसे वो भी खाना पीना खाते हैं। मैंने ऐसे सामान्यतः जो प्रवृत्तियां हमारे दिखाई देती हैं वो सामान्य प्रवृत्तियां उनके भी तो दिखाई देती हैं। वे भी तो नहीं मरना चाहते हैं, और फिर भी हम उन्हें मार करके हिंसा समझें। हाँ, धर्म समझें, धर्म का कारण समझें। बोलो, कैसे धर्म का ये लोगों को कैसे समझ में आ जाता है कि कोई मर रहा हो, दुखी हो रहा हो, और हम उसे मार करके धर्म समझें? बोलो, अगर इसी बात को, अब समझना, इसी बात को अगर किसी इंसान से रिप्लेस कर दो तो, जैसे जो लोग पशु की बलि चढ़ाते हैं, अगर उसकी जगह इंसान से रिप्लेस कर दो तो हमारे को तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं, इंसान को मारना ठीक नहीं है। क्योंकि वो चिल्ला के कह सकता है ना कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो निर्मूक पशु हमने कुछ पैसों में उनको खरीद लिया, और कुछ पैसों में खरीद करके उनको मार दिया और समझ लिया धर्म हो गया। बोलो, कैसे धर्म हो सकता है? विचार करके देखो, जब अपनी एक इतनी सी उंगली कटती है तो हमारे को कितना दर्द होता है, और वहां हम किसी जीव को मार करके, है ना, उसके प्राणों का घात करके, उसको दुख पहुंचा करके हम समझें कि धर्म हो गया। ये कैसे धर्म हो सकता है? विचार करिएगा, देखिए। हाँ, हाँ, परंतु ठग शास्त्र के द्वारा प्ररूपित हिंसा आदि धर्म का कारण नहीं है, वह पाप का कारण है। इस प्रकार इन दोनों में कोई विशेषता नहीं देखी जाती। क्या कह रहे हैं? कि वो धर्म का कारण नहीं हो सकता, वो तो पाप का कारण है। किसी को मारना धर्म कैसे हो सकता है? ठग शास्त्र विहित हिंसा के समान ही यज्ञ विहित हिंसा को भी पाप का ही कारण समझना चाहिए। देखो एक बात समझो, मनुष्य का मरना हमें, जैसे मैं अभी कह रहा हूं ना, ये कितनी इजी बात है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें बहुत देर समझाने की जरूरत है। लेकिन किसी भी प्राणी को दुख पहुंचा करके धर्म कैसे हो सकता है, ये आपकी बुद्धि में कैसे आ जाता है, कैसे एक्सेप्ट कैसे हो जाता है? आज किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में ये एक्सेप्ट नहीं होता। थोड़ा सा भी लिटरेट हो, पढ़ा लिखा हो, वो देख रहा है कि वो मरना नहीं चाह रहा, आप उसे मार रहे हो और उसमें धर्म समझ रहे हो। ये कैसे धर्म हो सकता है? बोलो, उस बकरे की जगह मैं किसी इंसान को पकड़ कर जबरदस्ती उसको मारूं और ये समझूं कि मैंने धर्म कर लिया, एक्सेप्ट होगा लोगों को? तो वो पशु भी तो हमारे जैसा ही है। अरे ये बात हमारा जैन धर्म तो कहता ही था, लेकिन आज कितने ऑर्गेनाइजेशन है, कितने एनजीओज हैं जो आप आसपास देखें। एक बहुत पेटा नाम का बहुत फेमस एनजीओ है ना, आप देखो वो कितना अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों को, इसी बात को समझाने के लिए कि वे पशु भी हमारी तरह हैं।
जो भगवान महावीर की पहली शिक्षा है ना, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस उसी संदेश को वो अब अलग लेवल से फैला रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो, किसी किसी की, जैसे आप मनुष्य की खाल उधेड़ के उसका पर्स बना दो, कितना अच्छा लगेगा। तो वो यही समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे किसी की मनुष्य की खाल उधेड़ करके आप पर्स बनाओगे तो वो अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे उन्हीं, है ना, किसी सांप के, ऐसे बहुत बहुत पर्स मिलते हैं, पता नहीं क्या, सांप के स्किन के, इसके स्किन के, क्रोकोडाइल के स्किन के, उनके पर्स हो रहे हैं, लेदर जिसे अपन कहते हैं, ये सब लेदर है। हाँ, तो बात सिंपल सी ये है, इसका मतलब, हाँ हाँ, इसका मतलब हमारे को क्या समझना योग्य है। देखो भाई, सिर्फ हमारे छोटे से श्रृंगार के लिए, छोटे से पर्स के लिए, छोटी सी चीजों के लिए इतनी जीवों की हिंसा हो और हम उसे लगा करके खुश माने, इसमें कैसे कौन सी खुशी मिली आपको, बताओ, सोचो। या तो ऐसा, जैन धर्म की थिंकिंग समझना, बाप हमारे जैन आचार्यों की थिंकिंग क्या है। जैन आचार्यों की थिंकिंग ये है कि देखो भैया, माना कि हमें अभी संसार दशा में राग भाव के कारण वस्त्रों से अपने आप को ढकना है, लेकिन वो वस्त्र ऐसा हो जिसमें अनंत जीवों का घात हो। आपके पास दो चीजें हैं ना, समझना आप लोग ख्याल में, कि एक है ऐसा सिल्क जिसको बनाने में अनंत जीवों का घात हुआ है, प्रत्यक्ष देखते हैं, जाकर के देख लीजिए किसी भी सिल्क की जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है सिल्क का, यूट्यूब कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, ठीक है, वो कीड़े होते हैं, कीड़ों में से रेशे निकलते हैं, उन कीड़ों को मार मार करके वो सिल्क की साड़ी बनाई जाती है। सोचो, किसी भी त्रस त्रस जीव है, जैसे हम त्रस है ना, वैसे वो भी त्रस है। बोलो कैसे कैसे किए जा रहे हैं। अब बोलो, कपड़े पहनना है ये बात एक्सेप्ट है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनना और ऐसे कपड़े पहन करके अपने आप को सुंदर मानना जिसमें अनंत जीवों की हिंसा हुई है, ये हमारी तीव्र गृद्धता, तीव्र राग का प्रतीक है। सब चीजों में हमारे आचार्यों ने यही सोचा, देखो भैया, खाना तो जरूरी है शरीर के लिए, शरीर की स्थिति के लिए, लेकिन ऐसा खाना खाना जिसमें अनंत जीवों का घात हो, नहीं नहीं, हम ऐसा भी तो खा सकते हैं जिसमें कम हिंसा हो, हिंसा तो सभी में है, लेकिन जब हमें चूज ही करना हो, जैसे मान लो कि आपको दो ऑप्शंस दिए जाएं, एक ऑप्शन ये है कि जहां 100 लोग मरेंगे और एक ऑप्शन ऐसा है कि एक आदमी मरेगा, सच सच बताओ आप लोग कौन सा चूज करोगे। बोले, जब आपको कंपेयर माने ये कंपैरेटिवली कोई एक ऑप्शन चूज ही करना हो, तो हम यही कहेंगे ना कि जहां एक की हिंसा हो रही है हम वो कर लेते हैं, 100 से तो 100 मरेंगे ना। ऐसे ही हमने आलू खाना छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, कितना तो टेस्टी होता है, पागल हो गए हो क्या, खाओ तब जानो, पता चलेगा तब जानो। हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसको खाने में अनंत जीवों की हिंसा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से भी वो तामसिक भोजन है। और आपको एक चीज और बता दूं, कभी भी डॉक्टर आपको कभी सलाह नहीं देता कि आप बीमार हो गए हो खूब आलू खाओ, एक भी डॉक्टर ने कभी सलाह नहीं दी आज तक। वापस आपको चढ़ना नहीं होगी तो सिखाता है लौकी तोरई खाओ, टिंडे की सब्जी खाओ, है ना, मैंने सूप पी लो, ये कर लो वो कर लो, आपको चढ़ना नहीं होगी सिखाता है वो डॉक्टर। कभी नहीं बोलता ये डॉक्टर कि रात में खाओ। क्या आपको नहीं समझ में आता है कि हमारे जैन आचार्य कितने वैज्ञानिक थे, हमारा जैन धर्म कितना आगे, अगर हम उसको फॉलो करें तो सिंपल सी बात ऐसी है, जहां प्राणी का घात हो रहा हो और हम आनंद मनाएं, एक जीव मर रहा हो और हम खुश हुए, हे धर्म हो गया, धर्म हो गया, धर्म हो गया, इसमें क्या धर्म हो गया भैया, ये तो पाप हो गया, ये पाप का कारण है, हिंसा का कारण है। देखिए, यदि कहा जाए कि वेद जो धर्मादि के निरूपण में प्रमाण माना जाता है, उसका कारण उसकी अपौरुषेयता है, ठीक है। वेदों के प्रमाण का कारण क्या मानते हो, अरे भैया ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया है, वेद कैसे हैं, अपौरुषेय हैं, जैसे अनादि अनंत है, इन्हें इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। राग द्वेष एवं अज्ञानता आदि दोषों से दूषित पुरुष विशेष के द्वारा उसका ना रचा जाना, माने किसके द्वारा रचा गया है, वीतरागी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि राग द्वेष से रहित कौन होता है, वीतरागी ही होते हैं। देखिए, राग द्वेष एवं अज्ञानता आदि दोषों से दूषित पुरुष विशेष के द्वारा उसका न रचा जाना अनादि निधनता है।
देखो पॉइंट समझ में आ रहा है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी के द्वारा लिखे नहीं गए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर लिखे भी गए तो वो किसके द्वारा लिखे गए? जो राग द्वेष से रहित है, माने वीतरागी हैं, और अज्ञानता आदि दोषों से रहित है, माने सर्वज्ञ हैं। वीतरागी और सर्वज्ञ व्यक्ति के द्वारा वे लिखे गए हैं। और कैसे हैं? अनादि निधन है। तो यह आचार्य कह रहे हैं तो यह भी योग्य नहीं है, क्योंकि जब उसकी इस पौरुषेयता पर विचार करते हैं तब वह किसी प्रकार से बनती नहीं है, अर्थात विघटित हो जाती है। यथा यदि वह वेद अकृत्रिम है, किसी के द्वारा नहीं किया गया है, तो फिर वह तालु एवं ओष्ठ आदि कारणों के द्वारा कैसे किया गया है? कारण कि बढ़ई और राज अर्थात मकान बनाने वाला आदि के व्यापार से निर्मित हुआ भवन अकृत्रिम नहीं कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो किसी के द्वारा बनाया गया हो वो कभी भी अकृत्रिम नहीं होता। अकृत्रिम वही होता है जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया हो। देखिए, इस पर यदि कहा जाए कि उक्त तालु आदि कारण उसके व्यंजक हैं, ना कि कारण, वे उस विद्यमान वेद को प्रकट करते हैं, ना कि उसे निर्मित करते हैं, तो यह कहना भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि इसका नियामक यहाँ कोई भी हेतु नहीं देखा जाता है। कारण कि जिस प्रकार करने योग्य घटपट आदि पदार्थ उन्हें प्रकाशित करने वाले दीपक व प्रकाश आदि रूप व्यंजक कारणों के बिना भी जाने जाते हैं, उस प्रकार शब्द भी तालु आदि रूप उन व्यंजक कारणों के बिना क्यों नहीं जाने जाते? उक्त घटादि के समान उन शब्दों का भी परिज्ञान बिना व्यंजक कारणों का होना चाहिए था, सो होता नहीं। अतः सिद्ध होता है कि तालु आदि कारण वेद के व्यंजक नहीं है, माने वे बोले जाते हैं, उनके शब्द का उच्चारण किया जाता है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, किंतु उत्पादक ही है। तब ऐसी अवस्था में उसकी अपौरुषेयता सिद्ध नहीं होती है। दूसरे, जो कृत्रिम हैं अर्थात पुरुष विरचित शास्त्र हैं, उनसे प्रस्तुत वेद में जब कोई विशेषता नहीं देखी जाती, तब वेद के उपासक जन उसे अपौरुषेय कैसे कहते हैं? देखो अब क्या कह रहे हैं, अगला हेतु क्या दे रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो भैया, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया हो उसमें कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए ना। कुछ ख्याल में आ रहा है? लेकिन वे तो वैसे ही हैं जैसे अन्य शास्त्र हैं, जैसे अन्य पुराण हैं, वैसे ही ये पुराण है। दूसरा, जैसे ये सब आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ये सारे जो रिसर्च करते हैं, पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं, इन सब से हमारे को ये समझ में आता है जैसे सबसे पुराना वेद जो माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है ना, और सबसे बाद वाला जो वेद माना जाता है वो अथर्ववेद माना जाता है, बाद का है। ठीक है, जिसमें स्त्रियों की भी बहुत निंदा की गई है, वेदों में स्त्रियों की बहुत, है ना, एक निंदा की गई है। तो ये सारे जो वेद हैं इनमें खुद समझ में आता है ना, एक पहले लिखा गया है, एक बाद का लिखा गया है। कैसे पता चलता है? संस्कृत में डिफरेंस है, जैसे हमारी हिंदी में डिफरेंस है कि नहीं है आज की। आप देखो, मैं ही जो बोलता हूँ उसमें कितने इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं। हम लोग अब हमारी वो हिंदी कहाँ रह गई है? ठीक है, अब हमारी हिंदी में भी इंग्लिश में मिक्स हो गई है। ठीक है, हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, है ना, इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जो हम जो भाषा बोल रहे हैं उससे समझ में आ रहा है ना कि अभी ये रिसेंट की भाषा है, अभी की भाषा है, धीरे 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 करके ये और बाद में इंग्लिश की और चेंज होती जाने वाली है। ऐसी संस्कृत भी है, पहले की संस्कृत फिर बाद की संस्कृत। जैसे ऋग्वेद की जो संस्कृत है ना, ये सब भाषा की दृष्टि से जो विचार करते हैं ना वे समझ जाते हैं। ऋग्वेद की जो भाषा है और अथर्ववेद की जो संस्कृत है वो मैच नहीं कर रही है। ठीक है, ऋग्वेद की पुरानी वाली संस्कृत है और अथर्ववेद की नई वाली संस्कृत है। इसका मतलब बोलो क्या समझ में आता है? कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या समझ? इसका मतलब ही अकृत्रिम नहीं है। देखो इनमें क्या है, इनके विषय है, जैसे मैं अभी भूल रहा हूँ, बाकी मुझे पता थे एक एक के। किसी में मंत्र का है, जैसे अथर्ववेद में मंत्र का है, कहीं स्त्रियों की निंदा है,
कहीं गाने वाने की विद्या है, ये सब चीजें हैं, है ना। कहीं वो मंत्र आते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा कभी? हमने तो देखा भी है, ऐसे ऐसे करके वो पढ़ते हैं। हम स्कूल में पढ़े थे ना, तो वहां पे वो वेदों ऐसा पाठ भी होता है, तो ऐसे ऐसे करके वो पता नहीं वो पढ़ते हैं, जब यज्ञ वज्ञ करते हैं ना, तो ये सब लोग पढ़ते हैं जो पंडित होते हैं। तो उन सब में वो मंत्र तंत्र वंत्र ये सब ऋग्वेद में कहानियां वहानियां ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक बात बताइए, इसके विषय से ये कहाँ पता चलता है कि ये अकृत्रिम है? देखो, इसका विषय रिसेंट वाला है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक किताब लिखूं और मैं लिखूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी के बारे में, ठीक है, और मैं बोलूं कि ये जो ग्रंथ मैंने लिखा है ये अकृत्रिम है, अनादि निधन है, तो क्यों 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 असंभव हो गया? क्योंकि उसका जो वर्णन है वो तो अभी का है ना, तो वो अकृत्रिम कैसे हो सकता है? ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि वेदों की जो विषय वस्तु है ना, तो उसकी विषय वस्तु बिल्कुल रिसेंट है, मैंने रिसेंट वाली दिखाई देती, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं दिखाई देती, है ना। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अकृत्रिम चीज ऐसी होती है जो सदाबहार हो, है ना, और वो सदाबहार जो उसकी विषय वस्तु नहीं है। देखिए, दूसरा जो कृत्रिम शास्त्र है उसमें प्रस्तुत वेद में जब कोई विशेषता नहीं, माने अगर कोई कृत्रिम शास्त्र है और आप कह रहे हो कि अकृत्रिम है, तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तब वेद के उपासक जन उसे अपौरुषेय कैसे कहते हैं? पुरुष विरचित अन्य शास्त्रों के समान होने से वह अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मीमांसकों के मतानुसार जब अकार आदि सभी वर्ण व्यापक हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, तब उनके व्यंजक वे तालु व कंठ आदि उन सबको एक साथ ही क्यों नहीं व्यक्त करते हैं? कारण कि लोक में यह देखा जाता है कि जितने क्षेत्र में जो घटपटादि पदार्थ विद्यमान हैं, उतने क्षेत्रवर्ती उन घटपटादि पदार्थों को उनके व्यंजक दीपक आदि व्यक्त किया ही करते हैं। तदनुसार उक्त अकार आदि वर्णों के उन तालु आदि के द्वारा एक स्थान में व्यक्त होने पर सर्वत्र व्यक्त हो जाने के कारण उनका श्रवण सर्वत्र ही होना चाहिए, सो होता नहीं। और भी देखिए, वेद जब अनादि व अपौरुषेय हैं, तब सर्वज्ञ के बिना उसके अर्थ को स्पष्टता पूर्वक कौन कहता है? कारण कि वह स्वयं ही अपने अर्थ को कह नहीं सकता है। यदि कदाचित यह भी स्वीकार किया जाए कि वह स्वयं ही अपने अर्थ को व्यक्त करता है, तो यह भी संभव नहीं, क्योंकि वैसी अवस्था में उसके मानने वालों में विवाद नहीं पाया जाना चाहिए था, परंतु वह पाया ही जाता है। वेदों में भी सब अलग अलग शाखाएं, जैसे मीमांसक है, नैयायिक हैं, ठीक है, जैमिनी है, ये सब वेदों की ही शाखा है। षट दर्शन जिन्हें अपन कहते हैं ना, ये षट दर्शन, ये सब जो आस्तिक अपने आप को मानते हैं, ठीक है, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसक, नैयायिक, ये सब किसकी शाखा है? ये सब वेद की ही शाखा है। तो एक बात बताइए, जब सर्व अपौरुषीय वेद एक है, तो इनके लोगों ने अलग अलग अर्थ कैसे निकाले? सर्वज्ञ भगवान के सर्वज्ञ के द्वारा डायरेक्ट लिखा गया है, तो अर्थ भी इसका डायरेक्ट कौन कर पाएगा? सर्वज्ञ को ही कर पाना चाहिए था। तो जब सर्वज्ञ के द्वारा ही किया जाना चाहिए था, तो इतने सारे लोगों में मतभेद क्यों पाए जाते हैं? जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को यूनिटी के नाम पर यह सिखाया जाता है कि सारे धर्म एक हैं, है ना, सारे धर्म एक हैं। मेरा प्रश्न ही है कि अगर सारे धर्म एक होते तो इतने सारे अनेक हैं ही क्यों? एक ही होना चाहिए था ना। मैं ये बोलूं ये पांचों उंगलियां एक हैं, पांचों उंगलियां एक है, तो कहाँ है एक? अगर मैं कह रहा हूं पांच, तो पांच अलग अलग है ना। अगर ये सच में एक होते तो आपको एक कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब ये एक है नहीं, इसीलिए कहना पड़ रहा है। कहाँ एक? कहीं राग द्वेष को पूजा जा रहा है ना, कहीं वीतरागता को पूजा जा रहा है, कैसे एक है ना। वो तो एक्चुअली इसलिए कहते हैं ताकि धर्म के नाम पर लोगों के चित्त में जो हिंसा भड़कती है ना, वो हिंसा नहीं हो। लेकिन हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैन धर्म वैसे भी हमारे को कभी भी हिंसा नहीं सिखाता, अहिंसा ही परम धर्म हमेशा ये सिखाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सिखाने लग जाएं कि सब एक हैं, सारे देवी देवता एक हैं,
है ना, सारे धर्म एक हैं, सारे शास्त्र एक हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग हैं, तो हमें अलग अलग स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। देखिए आजकल ये फैशन बन रहा है दो अलग अलग चीजों को एक जैसा करने का। मैं हमेशा ये सोचता हूं, जैसे सारे धर्मों को आप क्यों एक कर रहे हो, आप क्यों नहीं हर धर्म का जो अलग अलग पना है उसको स्वीकार करते हो। ऐसे ही महिलाएं और पुरुष एक हैं, है ना, कैसे एक है, नहीं है, एक बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सोच देखो मैं हमेशा ये समझता हूँ फीमेल यूनिक है, मेल यूनिक है, इन दोनों की अलग अलग यूनिकनेस अपने होने में है। महिलाओं की यूनिकनेस इस बात में नहीं है कि वे पुरुष जैसे हों, और पुरुष की यूनिकनेस इस बात में नहीं है कि वे महिलाएं जैसी हों। कुछ समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग रहने दो ना। कुछ ख्याल में आ रहा है, माने हम समझ सब एक हैं, सब एक हैं, सब एक हैं, ठीक है। हाल इसका मतलब ये नहीं कि उन पे अत्याचार होना चाहिए या गलत होना चाहिए, वो नहीं, मैं वो सब नहीं मानता हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम सबकी सुंदरता अलग अलग होने में, हम क्यों कहेंगे हम सब एक हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग है वो सब अलग अलग ही है, जो काम एक महिला कर सकती है वो पुरुष कभी नहीं कर सकता, तो यूनिक है कि नहीं है, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती, ठीक है, तो ऐसी बात है। देखिए देखिए यदि उसके व्याख्याता किन्हीं अल्पज्ञ जनों को माना जाए तो उस अवस्था में उसके अर्थ के विषय में परस्पर विवाद का रहना अवश्यम भावी है, जो कि उसको समान रूप से प्रमाण मानने वाले मीमांसक एवं नैयायिक आदि के मध्य में पाया ही जाता है। तथा यदि वेद अनादि निधन है तो फिर वह वर्तमान कालीन गोत्र और मुनियों की शाखाओं आदि की, ये देखो कैसे समझ में आता है, क्योंकि उनमें जिन मुनियों का वर्णन है वे अनादि निधन नहीं है। पॉइंट समझ, जैसे मैंने आपको नरेंद्र मोदी की बुक का एग्जांपल दिया ना, मैं एक किताब लिखूं और नेहरू जी के बारे में लिखूं, तो वो अनादि निधन किताब हो सकती है? नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती। ऐसी वेदों में जिन ऋषियों का वर्णन किया गया है वे ऋषि कुछ हजार साल पहले हुए हैं। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है, तो कुछ हजार साल पहले हुए हैं इसका मतलब है अनादि निधन नहीं, झूठ बोल रहे हो। देखिए देखो फिर से मैं पढ़ता हूं इस वाले पॉइंट को। तथा यदि वह वेद अनादि निधन है तो फिर वह वर्तमान कालीन गोत्र जो अभी चलते हैं, मुनियों की शाखाओं आदि की, जो कि हजारों की संख्या में वहां प्ररूपित है, ज्यादा पुराने नहीं है, उनकी सूचना कैसे कर सकता था। अभिप्राय यह है कि जब उस वेद में वर्तमान कालवर्ती ऋषियों की अनेक शाखाएं आदि का उल्लेख पाया जाता है तब वह अनादि निधन सिद्ध नहीं होता, किंतु सादी व पौरुषेय ही सिद्ध होता है। ये लॉजिक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस पर यदि यह कहा जाए कि वह वेद का अर्थ परंपरा से जाना जाता है तो ऐसा कहना भी सुंदर नहीं है, वह भी अयोग्य है, क्योंकि सर्वज्ञ के माने बिना वह मूलभूत परंपरा भी कहां से बन सकती है। क्या कह रहे हैं कि भैया वो परंपरा से आ रहा है, तो परंपरा से आ रहा है तो किसी सर्वज्ञ की परंपरा से आ रहा होगा ना। अभिप्राय यह है कि यदि मूल में उसका व्याख्याता, माने एक्चुअल में वेद किसने कहे हैं, व्याख्याता कौन है उसका, सर्वज्ञ रहा होता, तो तत्पश्चात वह व्याख्याता अर्थ परंपरा से उसी रूप में चला आया माना भी जा सकता था, सो वह सर्वज्ञ मीमांसकों के द्वारा माना नहीं गया है। देखो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, मीमांसक वेदों को मानते हैं लेकिन सर्वज्ञों को नहीं मानते। अगर वेदों को किसी सर्वज्ञ ने कहा गया होता तो मीमांसक वेद और सर्वज्ञ दोनों को मानते, ठीक है, बेसिक सी बातें हैं। और जबकि मीमांसक वेदों को मानते हैं लेकिन सर्वज्ञ को नहीं मानते, ठीक है, इसलिए उनके व्याख्यान की वह परंपरा भी नहीं बनती कि किसी सर्वज्ञ द्वारा कहा गया है। इस पर मीमांसकों के मतानुसार जब सर्व ही असर्वज्ञ हैं, अर्थात सर्वज्ञ कभी कोई भी नहीं रहा है, तब वे सब उस वेद के रहस्य को कैसे जान सकते हैं। जैसे यदि सभी पथिक चक्षु से रहित हैं अर्थात अंधे हों तो फिर वे अभीष्ट मार्ग को कैसे देख सकते हैं, अर्थात नहीं देख सकते। अनादि काल से आने वाला वह वेद कदाचित नष्ट भी हो सकता है, तब वैसी अवस्था में जब सब ही असर्वज्ञ हैं अर्थात पूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है,
तब उसको सादी व्यवहार के समान फिर से कौन प्रकाशित कर सकता है? माने ऐसा आप कह रहे हो ना कि मूल तो सर्वज्ञ ने कहा, बाद में लिख दिया किसी ने, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना षटखंडागम की रचना हुई तो कैसे हुई, है ना, परंपरा चली आ रही थी, फिर पहला लिपिबद्ध हुआ। ऐसे ही सर्वज्ञ ने कहा था, परंपरा चल रही थी और बाद में किसी ने लिख दिए। तो कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्या हुआ कि आप तो ये ना वो सर्वज्ञ ने कहा, फिर उसके बाद कोई सर्वज्ञ नहीं बचा। तो जब कोई सर्वज्ञ नहीं बचा तो फिर असर्वज्ञ द्वारा वस्तु व्यक्ति के द्वारा ये लिखे गए जो शास्त्र हैं, है ना, वे सर्वज्ञ जैसे ही प्रमाणभूत कैसे हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त वह अपौरुषेयता सत्पुरुषों को सभी स्थान में अभीष्ट नहीं है। क्वचित आकाश आदि के विषय में भी वह उन्हें अभीष्ट हो सकती है। सो वह ठीक भी है, क्योंकि व्यभिचारी एवं चोरों के मार्ग को भला कौन अकृत्रिम अर्थात अपौरुषेय मानते हैं? कोई भी उसे अकृत्रिम नहीं मानता। यदि सर्वत्र ही अपौरुषेयता अभीष्ट हो तो फिर व्यभिचारी एवं चोरों आदि के मार्ग को अपौरुषेय मानकर उसे भी प्रमाणभूत व ग्राह्य क्यों नहीं माना जा सकता? ये लॉजिक समझ में आया क्या कहा? देखो, आप कह रहे हो कि वेद प्रमाण है क्योंकि वे अपौरुषेय हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जो चीज अपौरुषेय है, अपौरुषेय माने किसी व्यक्ति के द्वारा की गई नहीं है, वो क्या है? ठीक है, वो प्रमाणभूत है। वेद क्यों प्रमाण है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, अपौरुषेय हैं, इसलिए वे प्रमाण है, इसलिए वो मानने योग्य हैं, ठीक है। अब सोचो, तो दुनिया में कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी द्वारा कही नहीं गई हैं, तो वे सारी चीजें प्रमाण हो जाएंगी। जैसे चोरों का और व्यभिचारियों का मार्ग अनादि काल से मिथ्यात्व करते आ रहे हैं, वो किसके द्वारा किया गया है? राग द्वेष किसके द्वारा किए गए हैं? बोलो, है ना। झूठ बोलना, चोरी करना, मायाचारी करना, लोभ करना, बोलो किसने सिखाया है? शरीर में एकत्व ममत्व किसने सिखाया है? तो इसका मतलब ये सब भी प्रमाण हो गए, ये सब भी बढ़िया हो गए, क्योंकि जो जो अपौरुषेय है, ठीक है, बचपन से जो चोरी करना सीख रहा है वो भी प्रमाण है, वो भी ठीक है। जो शुरू से ही व्यभिचारी है वो भी ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं भैया ये लॉजिक सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी पुरुष द्वारा नहीं की जाती, लेकिन फिर भी उनको प्रमाण नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, योगकर्ताओं के द्वारा योग में जो प्राणी हिंसा की जाती है वह इस प्रकार से संसार परिभ्रमण का कारण है, जिस प्रकार की, सुना, शिकारियों के द्वारा वन के बीच में की जाने वाली प्राणी पीड़ा जनक जीव हिंसा संसार परिभ्रमण का कारण है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप शिकार खेलते हो, शिकार अपने मजे के लिए, वहां पे भी तो यही हो रहा है। अपने हम शिकार करने में क्या आता है? कुछ नहीं, है ना। उस जमाने में टीवी होती नहीं थी, मोबाइल होते नहीं थे, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं था, राजा फ्री थे, क्या करते हैं? टाइम पास करने के लिए किसी को मार रहे हैं, वन में निकल गए और वन में निकल, मुझे तो समझ में, आपको पता है ये लोग कैसे शिकार करते थे? कहीं इधर छिप गए, कहीं उधर छिप गए, एक शेर और 50 लोग, इसमें क्या वीरता है ना। ये सब सब सारे राजाओं की कहानी यही है। आपने वो राइफल पकड़ ली और वो शेर निहत्था है, अगर लड़ना है तो उसको भी बराबर कर दो, बराबर की लड़ाई करो और तब उसको हराओ, तब तो हम जानेंगे तुम में वीरता है। 50 लोगों ने घेर लिया, एक ने यहाँ से भाला मारा, एक ने वहां से वो मारा, राजा ने ठुक कर दिया और राजा कह रहे हैं हम बहुत वीर हैं, और टांग लिया वो शेर की स्किन। बोले इसमें क्या वीरता है ना? कुछ नहीं, लेकिन कुछ काम धाम होता नहीं था, विलासी होते थे, व्यसनी होते थे, ये सब करते रहते थे। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे अब तो शिकार बैन हो गया ना, अब आप शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, आप शिकार करोगे तो आपको गवर्नमेंट डाल देगी जेल में। तो एक बात बताओ, जब शिकार करना पाप है ये पूरी दुनिया को लगता है, तो फिर क्यों? क्योंकि वहां प्राणी की हिंसा हो रही है ना मजे के लिए। ऐसे ही धर्म के लिए किसी के प्राणों की बलि चढ़ा देना धर्म कैसे हो सकता है? लेकिन धर्म ही ऐसा है जहां कोई सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल पाता। आपको पता है ये कोर्ट वोट भी बचना चाहती है इन धर्म के मामलों में। आप चाहे कितने भी चले जाओ कोर्ट में, कितना भी कुछ भी कर लो, वे सब, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हाल एक एक कम्युनिटी के उसमें बोल दो तो दूसरी कम्युनिटी भड़क जाएगी, इसके में पॉजिटिव बोल दो तो
कौन मोल ले, कितनी हिंसा होती है सबको पता है। और धर्म के नाम पे लड़ने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। अभी अपने आप ही आंदोलन कर दो तो अपने आप ही सब लोग लड़ाई, जो जिन्हें वो है ना चाकू उठाने में भी ऐसे हाथ कपते हैं, वे भी हाँ हाँ हम चलेंगे, हम लड़ लेंगे, हाँ हाँ लाठी तो हमें, ये तो हम लड़ लेंगे, सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए हैं। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं भैया जैसे शिकार करते वक्त हिंसा है ना, ये पूरी दुनिया मानती है क्योंकि वहां प्राणी मर रहा है, ऐसे ही यज्ञ करते वक्त भी जो आप किसी जीव को मार रहे हो वो भी हिंसा ही है, वो धर्म नहीं है। और सुनो देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार कसाईयों के द्वारा मारे जाने वाले गौ महिष आदि, महिष माने बैल, भैंस भैंस सॉरी, गौ और महिष आदि प्राणी उस समय उत्पन्न होने वाले संक्लेश से अतिशय व्याकुल किए जाते हैं। ख्याल में आ रहा है कसाई द्वारा क्या होता है, हम सब देखते हैं। उसी प्रकार यज्ञ में, एक बात बताओ, मार रहे हो तो आप देखो जैसे जिस प्रकार से पकड़ के वो सब किया जाता है, जैसे कसाई करता है, वैसे ही तो यज्ञ में होता है। यज्ञ में अगर किसी पशु की बलि चढ़ेगी तो फिर कसाई गलत और यज्ञ में किया जाने वाला सही, ये कैसे हो गया बोलो। वे ही ब्राह्मण लोग कसाई लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, और वे ही ब्राह्मण लोग यज्ञ के समय पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं और उसे उसे धर्म मान लेते हैं। बोलो, अगर कसाई गलत है तो वे ब्राह्मण भी तो स्वयं गलत हुए कि नहीं हुए। देखिए, जिस प्रकार कसाईयों के द्वारा मारे जाने वाले गौ महिष आदि प्राणी उस समय उत्पन्न होने वाले, माने जब प्राणी मर रहा है तो उस समय क्या होता है बोलो, उस प्राणी को कितना संक्लेश होता है। देखा कैसे वो एक व्यक्ति पैर पकड़ते हैं, देखे कितने 10-10 लोग मिलकर के, है ना, किसी ने पैर पकड़े, इसने ये पकड़े, इसने वो पकड़े, ये पकड़े, ऐसे कर करा के कितना वो करते हैं। तो होने वाले संक्लेश से अतिशय व्याकुल किए जाते हैं। उसी प्रकार यज्ञ में याग करता, जो यज्ञ करते हैं उन्हें याग करता बोलते हैं, के द्वारा हट पूर्वक मारे जाने वाले बकरा व भैंसा आदि प्राणी भी उस समय उत्पन्न होने वाले भयानक संक्लेश से अतिशय व्याकुल किए जाते हैं। और दलीलें ये देते हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों से कहो तो वे कहेंगे वो जन्नत में जाएगा, है ना, वो मर करके जन्नत में जाएगा। तो तुम चले जाओ ना, तुम्हें नहीं जाना जन्नत, है ना। अरे उससे भी तो पूछ लो कि उसे जन्नत जाना है कि नहीं जाना है। मैंने ये जबरदस्ती वाले, हम आपको किडनैप करके ले जाएं आगरा ताजमहल, तो हमें आपकी भी तो ये फर्ज बनता है ना कि आपकी इच्छा है कि नहीं है। नहीं, ये सब बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन, जैसे ह्यूमन राइट्स है ना, हमारा जैन धर्म ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता है, सभी जीवों के राइट्स की बात करता है। जैसे हमारा ये देखो, हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको ले जाएं तो क्या ये उचित है क्या, नहीं है। आप उसको जबरदस्ती स्वर्ग भेज रहे हो मार मार के, ये कैसे स्वर्ग है, ये कैसा है, समझ में नहीं आता। देखो और सुनो, फिर भी यज्ञ में मारे गए वे प्राणी स्वर्ग को जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप कारण कार्य व्यवस्था को नहीं जानते। संक्लेश करने वाला प्राणी स्वर्ग में कैसे जा सकता है, मरते समय उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं बताओ, आप खुद सोचो। कभी कभी देखा है एक मेंटली स्टेज क्या होती है, जैसे मान लो कि आपको लाइन से खड़ा कर दिया जाए, हिटलर वगैरह को कितने गंदे गंदे काम किए इन्होंने, कैसे लोगों को मारा, है ना। वैसे मान लो लाइन से खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, एक वो जो पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में बहुत सारे मुर्गे मुर्गी बंद हैं, ठीक है। वे मुर्गी देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले एक मुर्गे को निकाला गया, तो सब देखते हो, सब उनकी आंखों के सामने होता है कि नहीं होता है, ऐसे पकड़ करके जबरदस्ती घिस के उसको निकाला गया। और वो क्या क्या करते हैं, जैसे आप लोग भिंडी हटा दे, मैंने वो तोरई छीलते हो, वो सब वैसे ही बिल्कुल निर्दयता से। अब सोचो, विचार करो, एक मुर्गा जो इन सब सीन को देख रहा है उसके ऊपर क्या प्रभाव, उसके दिमाग में क्या स्टेज होती होगी, सोचो। संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं ये, ऐसे मत समझो कि बेवकूफ हैं, जैसे जितनी बुद्धि, जितनी अक्ल, जितनी सामर्थ्य हम में कही गई है ना, उतनी उनमें है। सोचो, एक बकरा जिसने अभी देखा कि उसके पिताजी को कुछ दिनों पहले मार करके इन्होंने बेच दिया, उस बकरे को क्या फील होता होगा जब तक उसको रखा जा रहा है। हाँ, तो ये परिणाम कैसे हैं, ये सब संक्लेश परिणाम है, पाप रूप परिणाम है, भय के परिणाम है, ठीक है। और ये सब भय के परिणाम होने से संक्लेश रूप है।
और संक्लेश रूप होने से ये अधोगति के ही कारण बनते हैं, स्वर्ग के कारण नहीं बनते। संक्लेश करने से कभी भी किसी भी जीव को स्वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संक्लेश करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो ये कोई धर्म नहीं है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही, ये हमेशा ध्यान रखिए। व्याकुल होना पाप बंद का कारण होता है। बहुत कम लोगों का इस तरफ ध्यान जाता है। चलिए इसको खत्म करते हैं। फिर भी यज्ञ में मारे गए वे प्राणी स्वर्ग को जाते हैं, इन याज्ञिकों के कथन पर मुझे आश्चर्य होता है। मैंने संक्लेश करने वाला व्यक्ति स्वर्ग कैसे चला जाएगा? कारण कार्य व्यवस्था है कि नहीं है? आगे देखिए, कारण की उक्त दोनों ही अवस्थाओं में, कौन सी दोनों अवस्थाएं होंगी बताओ? कौन सी दोनों अवस्थाएं? हाँ, कसाई द्वारा मारा जा रहा है तो भी उसके परिणाम कैसे हैं? संक्लेश हैं। और तुम यज्ञ में किसी पशु को मार रहे हो तो उसके परिणाम कैसे हैं? ऐसा थोड़ा नहीं यज्ञ में मरने वाला पशु कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं अपनी इच्छा से करा रहा हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ऐसा तो नहीं करता है वो। उस समय भी उसके परिणाम कैसे होते हैं? उस समय भी वो नहीं मरना चाहता है। तो दोनों के परिणाम संक्लेश हैं। तो यज्ञ में मारा जाने वाला स्वर्ग और कसाई द्वारा मारे जाने वाला नरक, ये कैसे हो सकता है? तो दोनों के संक्लेश परिणाम हैं, इसका मतलब दोनों संक्लेश परिणाम से अधोगति जाते हैं। उक्त दोनों ही अवस्थाओं में समान संक्लेश के होते हुए भी यज्ञ में मारे गए प्राणी स्वर्ग को जाते हैं और कसाईयों के द्वारा मारे गए प्राणी स्वर्ग को नहीं जाते। यह कथन युक्ति संगत नहीं है। प्राणी जिस देव गति को धर्म के नियमों अर्थात व्रत विधान आदि और ध्यान में निरत होकर प्राप्त किया जाता है, उस देव गति को दुराग्रहवश यज्ञ में मारे गए प्राणी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अरे स्वर्ग की प्राप्ति मंद कषायों से होती है, शुद्ध सात्विक वृत्ति से होती है, संयमित जीवन से होती है, सदाचार में जीवन से होती है, परिणाम अच्छे रखने से होती है। उनमें से तो वे कुछ भी नहीं दिखाई देते और फिर आप उन्हें स्वर्ग भेज देते हो। किसके वश? दुराग्रह। उसकी प्राप्ति उनके लिए सर्वथा असंभव है। इसलिए सत्पुरुषों को इन वेद भक्त याज्ञिकों के हिंसा के कारणभूत उक्त कथन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कारण कि धर्मात्मा जन कसाईयों के अर्थात हिंसक जनों के कथनों को कहीं किसी प्रकार से भी हृदयंगम नहीं किया करते हैं। कितनी खतरनाक बात बोल दी, कसाई बोल दिया उनको, क्योंकि वही काम कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये बात हुई। अब जाति की श्रेष्ठता वाली बात है, जो ये चलता है ना कि हम ब्राह्मण हैं, हम शुद्ध हैं, हमारी जाति श्रेष्ठ है, तुम्हारी जाति श्रेष्ठ नहीं है। अब इसके बारे में क्या विचार है आचार्य का, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी में अविनाशी में आत्मस्वरूप फल में अजय अविनाशी